भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं, जो न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। आगामी 14 सितंबर को हरियाणा की पवित्र धरती पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने महत्वपूर्ण दौरे के दौरान राज्य के चुनावी अभियान का औपचारिक शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से हरियाणा को अपने दिल से लगा कर रखा है, चाहे वह किसानों की समृद्धि हो, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना हो या हरियाणा के समग्र विकास को गति देना हो। मोदी जी का दृष्टिकोण हरियाणा के उज्जवल भविष्य पर केंद्रित रहा है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने संगठन को सबसे अधिक महत्व देती है। यदि चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी सतह पर नाराजगी या असंतोष उत्पन्न होता है तो पार्टी का संगठन उसे दूर करने के लिए तत्पर रहेगा। हमारा संगठन समर्पित और सक्षम है और किसी भी आंतरिक मुद्दे पर समाधान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के भीतर परिवारवाद और व्यक्तिगतता केंद्रित राजनीति का उदाहरण है। हुड्डा द्वारा करण सिंह दलाल का नामांकन पार्टी टिकट के बिना भरवाना यह इंगित करता है कि वे कांग्रेस के भीतर अपने प्रभाव और वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज जो आपसे संवाद करने के लिए मैं आया, क्योंकि ये विधानसभा 2024 का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपनी सूची जारी की है और उसमें हमने एक ईमानदार, जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने ऐसे दागदार लोगों को चुनावी मैदान में उतारा है जो जेल में है या जेल में जाने की तैयारी में। आज जिस प्रकार की सूची हमारी जारी हुई है उससे लगता है कि स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और इस चुनावी शंखनाद के लिए हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 तारीख को इसकी शुरुआत करेंगे और समय 2 बजे दोपहर का रहेगा। पेवा से जो बदलाव जी आपने जो ये पढ़ा है जी, और आपकी पार्टी जो आपने बताया तो काम तो बिल्कुल उल्ट कर रही है, अपने संगठन की बात रही है। क्या आपकी पार्टी संगठन को बड़ा महत्व देती है? आपकी पार्टी तो उनको महत्व देती है जो एक दिन पहले बीजेपी में शामिल होते हैं, उनको टिकट देती है। और बात की होती भी साथ साथ में कमलजीत अजराना को आप लोगों ने टिकट दिया तो उन्हें लौटाना पड़ा। क्या आप सर्वे की बात करते हैं कि बार बार हम सर्वे करवाएंगे उसके बाद टिकट देंगे? अगर सर्वे में जीता होगा कमलजीत अजराना तो अब लौटाने की क्या बात आ गई? ये पार्टी जब भी उम्मीदवार तय करती है पूरे जमीनी स्तर से प्रत्येक विधानसभा से रायशुमारी करके और उसके बाद बहुत सारे सर्वे भी करके जनता की ओपिनियन लेके हमारी पार्टी एक पारदर्शी ढंग से लोकतंत्र को मजबूत करने वाली पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो और जनता की सेवा करने का जो भाव रखता हो, इस प्रकार के उम्मीदवार हमने दिए हैं। और कमलजीत अजराना जी ने खुद से, आपने प्रेस में भी देखा होगा, उन्होंने अपने टिकट को छोड़ा है और उसकी जगह हमने एक अच्छे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। सर, आपने कहा कि अभी टिकाऊ जिताऊ उम्मीदवार पार्टी ने उतारे हैं, तो क्या वो टिकाऊ जिताऊ और ईमानदार उम्मीदवार नहीं? सर्वे में सब थे, उन्होंने अपनी मर्जी से एक उम्मीदवार ने जो छोड़ा है। अगर यही काम कांग्रेस पार्टी का हो तो ऐसा कभी नहीं होता और कोई कारण रहा होगा, कोई बात रही होगी, उन्होंने खुद से अपने आप को छोड़ा। 10 साल से आप सत्ता में हैं और 10 साल सत्ता में रहने के बाद आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आपको दूसरी पार्टियों से प्रत्याशी बनाने पड़ रहे हैं? लोकतंत्र के अंदर वोट देने का सबका अधिकार है और लोकतंत्र में वोट अमीर की भी उतना ही काम करती है, गरीब की उतना ही काम करती है। हर धर्म के आदमी का देश में कोई भी वोटर है, सबकी वोट बराबर है, सबका वोट का अधिकार है और जब कोई पार्टी में आता है तो वो पार्टी का हो जाता है। सर, पेवा में इस बार कमलजीत अजराना का विरोध इसलिए हुआ था कि वहाँ के लोगों का ये कहना था कि हमें लोकल उम्मीदवार चाहिए, बाहरी स्वीकार नहीं होगा। डीडी शर्मा 2014 से वहां लड़े थे, अब 2024 में उतारा गया, वो लोकल नहीं है वहाँ पे। तो क्या वहाँ विरोध वैसा नहीं होगा?
डीडी शर्मा ने पहले भी चुनाव लड़ा है और वो कुरुक्षेत्र के ही हैं, कोई बाहर के तो है नहीं। पहलवा के स्थानीय माने। अजराना क्षेत्र के वो देखो अजराना का जो आपने बात, उन्होंने खुद से छोड़ा, कोई पार्टी नहीं छुड़वाया, उसने खुद से अपनी इच्छा जाहिर की। उनका कहना है कि लोकल नेताओं ने सपोर्ट नहीं किया, संगठन के पदाधिकारी ने सपोर्ट नहीं किया, तो उनको कार्रवाई हो सकती है। जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ऐसी नौबत आई, उन्हें टिकट छोड़नी पड़ी। उन्होंने आज मीडिया में साफ कहा कि लोकल जो वहाँ के स्थानीय नेता थे बीजेपी के, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं की। टिकट के दावेदार थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है, जो भी मैंने सुना भी नहीं है, और जो उन्होंने कहा है वो ठीक है। तो प्रधानमंत्री यहाँ तो रैली जिला स्तरीय रहेगी, ये गगन जी, प्रधानमंत्री आ रहे, रैली जिला स्तरीय रहेगी, राज्य स्तरीय रहेगी, क्या रहेगा? ये रैली हमने जो क्लस्टर बनाए हैं, उस क्लस्टर में जो 23 विधानसभा है, 23 विधानसभाओं की मैं आपको सूची दूंगा, जिन विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को यहाँ रैली में निमंत्रण करेंगे। जिस तरीके से 14 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इसके अलावा भी प्रदेश के अंदर कोई केंद्रीय मंत्री आने हैं? हमारी प्रत्येक विधानसभा पर कोई न कोई हमारा केंद्र स्तर का, प्रदेश स्तर का, जो हमारे स्टार प्रचारकों की सूची आएगी, उस सूची में से सभी 90 की 90 विधानसभाओं में जन आशीर्वाद रैलियां होंगी। और जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी रैलियों की जो योजना है, उसमें 4 रैलियां अभी प्रस्तावित हैं। उनका समय जब आएगा आपको बताएंगे। एक कुरुक्षेत्र है, एक सोनीपत है, एक हिसार है और एक पलवल में। इस प्रकार से स्थान का चयन हुआ है। डेट और समय जब आएगा, जब आपको बताएंगे। सूची जारी की हुई है, 67 पहले आए थे, 2 रह गए शायद, तो उनकी अभी जो सीटें बची हैं, उन पर भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो बहुत जल्दी फैसला लेगा। बड़ोली जी, कांग्रेस का आरोप है कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है, लेकिन नायब सिंह सैनी अपनी गृह सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे, वहां से लड़ना नहीं चाहते, डर है कहीं वहां से हार जाए, और यहाँ से डॉक्टर पवन सैनी को में भेज दिया। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 90 की 90 विधानसभा सीटों में जहां भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है, वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। ये उन्होंने पहले कहा भी था, और ये पार्टी का सिस्टम भी है। और नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं, और जहां लाडवा वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट भी उसी में आती थी, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जब उपचुनाव लड़ा तो करनाल से लड़ा, क्योंकि करनाल की सीट खाली थी, जहां सीट खाली थी वहीं से चुनाव लड़ा। और वो पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश स्तरीय नेता है, वो कहीं से भी किसी भी सीट पर लड़ सकते हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो आपस में काफी शोरगुल हो रही है। आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि शायद कोई सांसद बिल खिला दे। देखो, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, और खट्टर साहब को कोई जानकारी होगी, उन्होंने कहा। अब परिवारवाद की बात आपने अभी उठाई है, लेकिन देखिए किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज दिया, 4 दिन पहले पार्टी में आई थी, अब उनकी बेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को माननीय प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली जी संबोधित करेंगे। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम किया था, अब गिरी शर्मा को उतारा गया। कभी भी किसी का कोई विरोध नहीं हुआ। 3 दिन से सर सड़कों पे विरोध हुआ था, जिसे उतारा गया था, बकायदा सभी मीडिया ने कवर किया था। उन लोगों ने विरोध किया था कमलजीत अजाड़ा का। जिन लोगों ने विरोध किया था उनसे सहमति ली गई है कि हमने अब शर्मा जी को उतारा है, उनका विरोध ना उसकी गारंटी है, उनका विरोध ना उसकी गारंटी है सर। अब आज जो उम्मीदवार की घोषणा हुई है, उम्मीदवार की घोषणा के बाद ही तो कोई बात आएगी, सामने अगर आएगी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।